मित्रों, आज आप लोगों से हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैंने मात्र 25,000 रुपये में अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना कैसे की। अगर आप भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, फार्मा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या मार्केटेड बाई करना चाहते हैं, तो सारी जानकारी हम आज आप लोगों को बताएंगे। कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, किस कंपनी से अपने प्रोडक्ट बनवाएं कि 25,000 रुपये में ही आप अपने कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। टोटल A to Z। दोस्तों, मैंने भी शुरू किया था। मैं भी एक गांव से था, एक गरीब गांव से। और दोस्तों, वह गांव डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर दूर, एकदम पिछड़े एरिया, लेकिन हमने भी कर दिखाया, अपने आप भी कर सकते। तो दोस्तों, कैसे शुरू करें फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत, चलिए जानते हैं। मित्रों, सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, आपका A to Z सारी जानकारी आपको देंगे, हर एक कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे। फिर भी जब भी आप कंपनी की शुरुआत करना चाहिएगा, आपको लगता है कि नहीं मैं फार्मा क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता हूं, तो दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए कुछ नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हरदम एक्टिव रहिए। कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछिए आप कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, मैं दोस्तों वो भी बता दूंगा। किस प्रोडक्ट की डिमांड इस समय है, किस फार्मूले का आप प्रोडक्ट बनवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाएगा, और आपको इसे कैसे सेल करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, ये भी हम बताएंगे। चूँकि मैं दोस्तों 1990 से इस समय कितना चल रहा है 2023, 33 साल का अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं मेडिकल क्षेत्र में, वैसे तो दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में मेरा जन्म ही जान लो हुआ। घर पे बड़े भाई डॉक्टर थे, तो मेडिकल का पूरा पहले से ही अध्ययन था। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। कम पूंजी में वो कौन सा सीक्रेट है, आप जैसे मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कैसे शुरुआत करें, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप एकदम रियल में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं कि उसका कोई कॉपीराइट ना कर पाए, आपको रियल में कंपनी स्थापित करना है, उसका कोई कॉपीराइट भी ना कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम चॉइस करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट नाम चॉइस करना पड़ेगा। अब आपको अगर रियल में बस वैसे अगर पैसा कमाना है, दो तरीके से अलग चीज़ हो गई। अगर आपको ब्रांड बना के काम करना है तो आपको एक प्रोडक्ट नाम लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट नाम आपने कोई DSR ले लिया, कोई भी नाम आपने चॉइस कर लिया, मान लीजिए आपने डेट श्योर ले लिया। चलिए हम अपने ही प्रोडक्ट का बता देते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपने अल्सोफल ले लिया, चलिए ये आयरन का सिरप आपका हो गया। मान लीजिए आपने नाम चॉइस कर लिया। अब इस नाम चॉइस ट्रेडमार्क क्या कहते हैं। अब जैसे आपने इसको नाम चॉइस कर लिया, अब इस नाम चॉइस का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, 10 साल तक इस नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं रख सकता, 10 साल। अब 10 साल बाद फिर क्या करना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। 10 साल बाद फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, और यही पैसा आपको फिर देना पड़ेगा, जो पैसा आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने में। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए मित्रों करवाया जाता है, अब इस नाम से पूरे इंडिया में कोई प्रोडक्ट नहीं रख सकता। सपोज देन आज आपने प्रोडक्ट बनवाकर मार्केट में इसकी आपने पकड़ अच्छे से बना दी, सेल होने लगा, और आपने इसका ट्रेडमार्क नहीं करवाया है, कल कोई और ट्रेडमार्क करवा लेगा, इसी नाम से वो प्रोडक्ट और बनवा के बेचने लगेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको रियल लगे कि नहीं अब मैं इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता, तो आप प्रोडक्ट नेम चॉइस करना है। प्रोडक्ट नेम चॉइस करने के बाद उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर दोस्तों दो ढंग से होता है। एक होता है, एक अपने नाम से आप इसे करवा सकते हैं, अपने नाम से। जैसे आपका जो भी नाम है, मान लीजिए आपका नाम अजय है, तो प्रोपराइटर अजय। जब ट्रेडमार्क के लिए आपसे कागज मांगा जाएगा, तो यहाँ प्रोपराइटर आप अजय हैं, तो आपका क्या लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार नंबर लगेगा, और आप अपना एड्रेस पे जो कोई घर का पड़ा है उसी पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। या दूसरा तरीका होता है, जैसे आपको अपना कंपनी का नाम रख लीजिए, पहले कोई कंपनी का नाम रख लीजिए। अब उस कंपनी का नाम जो रखा है, तो कंपनी के अंतर्गत इस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसमें कंपनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, ऊपर से आपका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा।
इस ढंग से करवा सकते हैं। अगर अभी आप कंपनी नहीं स्थापित करना चाहते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नाम चॉइस, क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर्ड करवाएंगे, इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने में वैसे सरकारी फीस तो 10,000 रुपये है, लेकिन जब आप किसी के पास जाएंगे, किसी सीए के पास जाएंगे, तो आपसे इसका 20 से 25,000 रुपये ले लेंगे। 20 से 25,000 रुपये ले लेते हैं मित्रों, इतना लगता है। हमने जब 2010 में अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड करवाया था, उस समय हमने 20,000 दिया था। हमको पता नहीं था दोस्तों, इसमें पता नहीं था, अनभिज्ञ थे, लेकिन जानकारी नहीं थी, तो बस ऐसे जितना मांग लिया हमने दे दिया था। लेकिन आज के समय में भी आप जब जाएंगे सीए के पास, तो कोई 50,000 मांगेगा, कोई 25,000, कोई 30,000, लेकिन रियल फीस जो जमा होती है वो 10,000 रुपये वो आपको जो मिलेगा। लेकिन इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब तो सरकार ऐसा सिस्टम बना दी, आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर कंपनी स्थापित नहीं करना है, तो ऐसे ही करना है, तो आप प्रोडक्ट कर लीजिए, ट्रेडमार्क ले लीजिए। कंपनी बाद में आप रजिस्टर करवा के अपने कंपनी के अंतर्गत ये आपका प्रोडक्ट आपके नाम से है ही है, कंपनी में हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कंपनियाँ 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है दोस्तों, पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, 3 कैटेगरी में होती है। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। तीनों का सेम पैसा लगता है, तीनों का सेम रेट है, सीए आपसे लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो हम गलती की वो आप मत करिएगा। कभी भी जब कंपनी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाइएगा, उसका जो है एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है। इस सीए लोग बताते नहीं, बाद में आप फंस जाए। हमको पता नहीं था, कहीं हमने सोचा तो कंपनी चलो रजिस्टर्ड करवा देते हैं, हमारी कंपनी पुरानी होती रहेगी, उसके बाद जो है हम अपना इसके बाद में काम करेंगे। तो हमारे पास तो बजट था नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा बजट होता था उसी हिसाब से अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। फिर एक प्रोडक्ट को हमने रजिस्टर्ड करवाया। तो जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, तो 1 साल बाद उसका जब होगा तो आपको रिन्यूअल रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे कंपनी पे काम हो या ना हो। ये बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों हम ये कहेंगे, कभी कंपनी को आप छोड़ दीजिए, पैसा नहीं है। अभी आप प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराइए। प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराने के बाद एक कंपनी का कोई नाम एक चॉइस कर लीजिए, उसी नाम के अंतर्गत ये अपने प्रोडक्ट को आप बनवा के बेचना शुरू कर दीजिए, या आप करवा लीजिए अगर आपके पास बजट है तो जैसे कई प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, जितना आपके पास बजट है, तो हम ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्रोडक्ट तो जरूर लेके चाहिए। अब 6 में कौन कौन से होते हैं, जैसे एक पीपीआई ग्रुप का, एक पीपीआई ग्रुप में कौन आता है, जैसे पीपीआई ग्रुप में दोस्तों एक आता है पेंटाप्राजोल, आप नाम सुने होंगे, कभी आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, इस ग्रुप की एक दवा आपको जरूर देगा। चाहे पेंटाप्राजोल देगा, चाहे रेविप्राजोल देगा, चाहे लेंसोप्राजोल देगा, और चाहे इसोमेप्राजोल देगा, चाहे ओमेप्राजोल देगा, कोई ना कोई जोन देगा। उसके साथ कॉम्बिनेशन होगा लियोफिप्राइड, डोम्प्रीडोम, आंडेसेट्रान, कोई भी कॉम्बिनेशन का आपको देगा। एक बहुत चलता है, एक आप इसको लेना पड़ेगा। एक आप पैरासीटामॉल ले सकते हैं। पैरासीटामॉल 650 mg में ज़्यादा चलता है, सिरप भी चलता है, टैबलेट भी चलता है, जैसे भी हो। और इस समय सबसे ज़्यादा चलता था एसिक्लोपैरा भी ले सकते हैं, एसिक्लोपैरा सेल्सियो भी ले सकते हैं। एक कोई मल्टीविटामिन ले सकते हैं जो आप अपने आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन में आप लाइकोपेन लीजिए, या बहुत इस समय ओमेगा 3 फैटी एसिड टाइप में बहुत मल्टी, लेकिन बहुत हाई मत लीजिएगा। 20 रुपये 15 रुपये तक का कैप्सूल लीजिएगा, इससे महंगा मत लीजिएगा। 150 रुपये पत्ते में चला जाए, बस 100 रुपये पत्ते में चला जाए, बहुत महंगे में नहीं ले रहा है। और दोस्तों मल्टीविटामिन सिरप आप ले सकते हैं। कोई एक एंटीबायोटिक में बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है, अभी एंटीबायोटिक मत लॉन्च करिएगा। जब भी आप लॉन्च करिएगा, आप पीपीआई ग्रुप लीजिए, एनाल्जेसिक लीजिए, और लीवोफिट्राजिन ले लीजिए। सब डॉक्टर के पास आप लगा सकते हैं। लीवोफिट्राजिन मेंटोलिकोस्टमी भी आता है, एंटी एलर्जिक, इसमें आप ले सकते हैं। एसिक्लोपैरा सेल्सियो आप ले लीजिएगा। आयरन का कोई सिरप ले लीजिएगा। टैबलेट कम चलते हैं, आयरन का सिरप ज़्यादा चलता है। आयरन के 6-7 प्रोडक्ट आप ले लीजिए। ये 6-7 प्रोडक्ट आप चॉइस कर लीजिए। अब ट्रेडमार्क, अब आप ट्रेडमार्क करवाने जाएंगे तो ट्रेडमार्क में भी दोस्तों कोई 10,000 मांगेगा, कोई 15,000 मांगेगा, कोई 20,000 मांगेगा। लेकिन जो इसकी सरकारी फीस है दोस्तों वो 3,500 रुपये, 3,500, कोई 10,000 मांगेगा, कोई 8,000। लेकिन इसको भी आप ऑनलाइन अपने आप कर सकते हैं। सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। इसको आप जो नाम चॉइस कर रहे हैं, इस नाम को आप चेक कर सकते हैं कि इस नाम से पूरे इंडिया में प्रोडक्ट है कि नहीं। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, IP इंडिया। क्या है दोस्तों? IP इंडिया।
इस पर आप जाएंगे, इसकी जब फाइल खुलेगी तो वहाँ पे आएगा ऑनलाइन सर्च। आप ऑनलाइन सर्च पे जाके अपने प्रोडक्ट, वहाँ पे नाम पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा, डाल के आप सर्च कर सकते हैं कि इस नाम से है कि नहीं। अगर खाली है तो आप सीए से वहीं खुद आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सीए के माध्यम से आप इसके ले सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इस ढंग से आपका प्रोडक्ट मान लीजिए रजिस्टर्ड हो गया। अब हम जो बताने वाले थे कैसे आपको करना है। अब दोस्तों आज के ज़माने में बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग भारी हुई है। आप कहीं पे चले जाइए, चाहे हिमाचल प्रदेश, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, चंडीगढ़, कहीं भी जाएंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ भारी हुई हैं। अब वहाँ पे जाना है और वो बेच नहीं पा रही हैं प्रोडक्ट, आपको उनसे बनाना है, एसोसिएट मेंबर बनना है, उनके यहाँ एसोसिएट मेंबर बनना है। एसोसिएट मेंबर बन के आपको काम करना है कि भाई मेरे इतने प्रोडक्ट है। अब आपका होगा मैन्युफैक्चर बाई, आप उनके डिवीजन या मार्केटेड बाई करके उनसे आपकी डील हो जाएगी। तो ये 4 प्रोडक्ट आप इनसे बात कर लीजिए, मैं बनवाना चाहता हूँ। ये 4 प्रोडक्ट के मैं 500 बाक्स बनवाऊँगा। अब 500 बाक्स आप बनवाएंगे, जो आपका खर्चा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी आएगा। तो वहाँ पे एक डील होती है, 2 तरह की डील होती है, बहुत अच्छे से बात करेंगे बाद में चल के डील होती है। एक डील होती है कि जो प्रोडक्ट आप बनवाएंगे, जैसे 4 लाख का प्रोडक्ट बनवाएं तो 4 लाख का उनको जो है एट पार चेक देंगे कि मैं ये 30 दिन बाद या 40 दिन बाद ये पेमेंट आपको दे दूँगा। अब इसी में आपको कंसिस्टेंटी भी होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 30 दिन का कंपनी ने साइड दिया, चलिए 30 दिन आपके चेक के बिहेवियर पर हमने 4 लाख का माल बना के आपको दे दिया। अब आपको मार्केट में पकड़ बनानी होगी, या आपका कोई घर का नर्सिंग होम हो या कोई घर के डॉक्टर, आप वहाँ से माल बनवाओ, तुरंत ला करके उसे 1 महीने के अंदर बेच दो, तो इसमें आपकी पूंजी भी नहीं लगेगी। 1 महीने के अंदर बेच करके पूंजी आप निकाल लीजिए, प्रॉफिट आप निकाल के वहाँ पेमेंट करें। इस ढंग से एसोसिएट बिजनेस होता है। आप मार्केटेड बाय होंगे, मैन्युफैक्चर बाय होंगे, तो यहाँ पे कंपनी आपके रजिस्टर्ड नहीं है तो भी काम चल जाता है। ये प्रोडक्ट आपके रजिस्टर्ड हैं और ये जो आपने कंपनी का एक कोई नाम रख लीजिए, इसी नाम से एक होलसेल का लाइसेंस बनवा लीजिए, होलसेल का लाइसेंस या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, दोनों टाइप में कोई बनवा लीजिए। अगर आप थर्ड पार्टी बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, लगना पैसा उतना है, कोई वो नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो इसके एक प्रॉफिट है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लोन कंपनियां प्रोवाइड कर देती, जो हमने बताया। इसी लाइसेंस के बिहेवियर पर आपको कंपनी वही 30 दिन का लोन दे देगी। आप माल बनवाइए, ला करके मार्केट में बेचिए, अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे ही माल आपका बिक जाए, आप तुरंत वहाँ री ऑर्डर पहला, लेकिन जब पहली बार आप बनवाने जाएंगे तो पहला ऑर्डर मजे प्रोसीजर होता है, मजे का प्रोसीजर होता है। आपके नाम के प्रोडक्ट के नाम पे सिलेंडर बनता है और पहले में कुछ और कागजात सरकार से एनओसी वगैरह लेना पड़ता है, डीआई से, तमाम प्रोसीजर होते हैं। उसमें आपका 25 से 30 दिन लग जाता है फर्स्ट ऑर्डर प्रोडक्ट बनने में। अब आपके नाम के जो है प्रोडक्ट छपेगा, कैच कवर छपेगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो उसमें 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। तो जब आपका पहला ऑर्डर बनेगा उसमें 25 से 30 दिन समय लगेगा, लेकिन जब आप दोबारा बनवाने जाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर माल बन के रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 2 ढंग से रहेगा, आप कंपनी के कनेक्ट में भी रहेगा और माल बेचते रहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है मित्रों, कहाँ पर, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको मार्केटिंग करने में, सेल करने में, बेचने की कला में। तो आप सबसे पहले बेचने की कला सीखिए। इसके लिए किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। आप फ्रेंचाइजी लेकर अपना मार्केट में पहले से एक बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए। हमने ऐसे किया था, पहले हमने एक कंपनी के फ्रेंचाइजी लिया, एक एमआर रखा, आज मैं मैनेजर बन के जाता था। हमने पहले मार्केट बना लिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया। जब मेरे उस डिस्ट्रिक्ट में 15-20 डॉक्टर हो गए, तब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, धड़ाम से वहीं पे लगा दिया। भैया वो कंपनी अब हम छोड़ दिया, हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को तुरंत लगा दिया, हमारा कोई एक्सपायरी होता है और 2-3 महीने साल की एक्सपायरी होती, कोई झंझट नहीं। तो इसलिए दोस्तों इस ढंग से हमने जैसे शुरुआत, आप भी अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी अगर आपको लगता है कि आप फार्मा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अब आपको किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना, ये भी दोस्तों ध्यान देना है। ऐसे तो बहुत कंपनियां हैं, आपको WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही प्रोडक्ट बनवाना है। जो भी GMP सर्टिफाइड बहुत सारी कंपनी उसमें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने क्वालिटी के रॉ मटेरियल से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। जब भी प्रोडक्ट वो देगी बना के, क्वालिटी बेस का देगी, उन्हीं कंपनी से आपको बनवाना है।
WHO। तो दोस्तों जब भी आप बनवाना कुछ करना है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर मैं अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाऊँ कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड बन जाए। तो दोस्तों मैं उस कंपनियों का बताऊँगी जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं, सन फार्मा, सिप्ला, इन सारी बड़ी कंपनियों के, एलेम्बिक, एरिस्टो, इन सारी कंपनियों के जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ मैं बता दूँगा उनसे आप बनवाएंगे तो जो क्वालिटी उनकी वही क्वालिटी आपकी। और उसके साथ साथ आपको तो लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा कि आपकी क्वालिटी का बेस है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं। मार्केटेड वाई प्रोडक्ट लॉन्च करिए और बेचिए, जो क्वालिटी बड़ी कंपनियां दे रही वह क्वालिटी आप भी दे सकते हैं। तो आप हमसे कनेक्ट रहिए, जब भी आपको लॉन्च करना हम एकदम ट्रू जानकारी देंगे, उसमें कोई हाई फाई नहीं दोस्तों। मैं ज़मीन से उठा हूँ, हमें पता है, इसलिए मैं किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता। ना तो मैं ऐसा कोई हाई फाई वीडियो बनाता हूँ कि आप ये मशीन डाल लो सफल हो जाओगे। कोई भी मशीन आप डाल लेंगे दोस्तों, जब तक आपके अंदर बेचने की कला नहीं होगी आप सफल नहीं होंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट में प्रोडक्ट बेचना नाको चने चबाने के बराबर है। अगर आप सबसे पहले सेल्फ की कला सीखिए, अपना यहाँ पे टीम तैयार कर लीजिए कि आप पकड़ बना लीजिए, आप तब लॉन्च करेंगे। चाहे चीज क्षेत्र, चाहे फार्मा हुआ, चाहे फूड प्रोडक्ट हुआ, चाहे किराना से संबंधित, जिसका भी संबंधित आप लॉन्च करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में पहले उतर करके अपनी ज़मीन तैयार करिए, अपने फील्ड तैयार करिए, तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये हमारा 20 से 25 साल का अपना खुद का मार्केट का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।